हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शेरी के अंदर। कोड विद शेरी के अंदर आज हम देखेंगे रिएक्ट सीरीज़ की वो वीडियो जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। रिएक्ट के ऊपर आज हम अपना कोडिंग स्टार्ट करेंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे और देखेंगे कि वर्क कैसे करती है, इसको लिखने का तरीका क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस हैं वो इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि कैसे ईजीएस्ट टू ईजीएस्ट हम कर सकते हैं इसको अपनी रिएक्ट कोडिंग के लिए, और रिएक्ट के ऊपर हम किस तरह इजीली वर्क कर सकते हैं ये देखेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे वो भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो अपने कोडर फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी रिएक्ट की ट्यूटोरियल्स और रिएक्ट की वीडियो समझ आ जाएँ और वो भी अपना करियर रिएक्ट के अंदर बिल्ड कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, स्ट्रक्चर समझाया था आप लोगों को, कैसे रिएक्ट इंस्टॉल करते हैं ये बताया था। अब चलते हैं नेक्स्ट कि हमने करना क्या है। हम आते हैं यहाँ पे और सबसे पहले हम अपना टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये मेरा टर्मिनल है और मैं न्यू टर्मिनल पे जाता हूँ, मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया। अदरवाइज़ आप लोग कंट्रोल और बैकटिक्स को प्रेस करके इसको ओपन कर सकते हैं सिंपली। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ जी npm रन स्टार्ट। क्या करो आप, मेरा सर्वर जो है वो चला दो, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और जैसे ये थोड़ा टाइम कंप्लीट करेगा तो ये अपना सर्वर रन कर देगा और हमें एक पोर्ट दे देगा लोकल होस्ट के ऊपर 3000 के ऊपर कि आप लोग चाहें तो आप लोग इसको रन कर सकते हैं। सिंपल, इसको कंप्लीट होने देते हैं, चलते हैं उसके बाद अपनी वीडियो की तरफ और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग इसके अंदर आज कंपोनेंट्स बनाएंगे, इसका कोड किस तरह लिखेंगे, ये सब चीज़ें देखेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। और एक इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल करेंगे। चलें जी, फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा है 0.1 स्टार्ट, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई है, डेवलपमेंट सर्वर अभी तक नहीं आया हमारे पास। जैसे ये डेवलपमेंट सर्वर रन होगा तो उसके बाद हम अपनी कोडिंग इसके ऊपर स्टार्ट कर देंगे। लेने जी, हमारी स्क्रिप्ट स्टार्ट हो गई है, डेप्रिकेटिंग वार्निंग वगैरह हर चीज़ रन है। अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर करके आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखें जी, जैसे ही हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे पास एक लोकल होस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रोम के ऊपर ओपन हो गई, हमें ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं भी होती तो आप लोग सिंपल यहाँ जाएं, लोकल होस्ट लिखें, लोकल होस्ट के बाद आप लोग कोलन दे और कोलन दे के आप 3000 की पोर्ट दे दें। सिंपल, जो चीज़ यहाँ आएगी वो यहाँ भी आ जाएगी। डैट डजेंट मैटर टू एनी वन। यहाँ पे अभी तक ये डेवलपमेंट सर्वर रन हो रहा है, जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद हमारे वहाँ पे प्रोजेक्ट शो हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं जी, एज सून एज पॉसिबल ये कंप्लीट हो जाएगा। ये लें जी, रन हो गया। वो कह रहा है जी लोकल होस्ट के ऊपर आप लोग चाहें तो ये वाला लिंक ओपन कर लें, ये कर लें, दोनों का मतलब एक ही है, कोई इसके अंदर इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी यही आ रहा है और यहाँ पे भी यही है, दोनों टैब में यही है। तो लोकल होस्ट आप जहाँ भी ओपन करेंगे वो यही आएगा। सिंपल, चलते हैं जी लोकल होस्ट 3000 की तरफ। हमारे पास ये लोगो आ रहा था जो हमने लास्ट इंस्टॉलेशन की थी उसके अंदर। अब इसको रिमूव करते हैं और अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं भाईजान। हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से और मैं इसको सारे को रिमूव करता हूँ। मैंने इसको सारे को रिमूव कर दिया। अब मेरे पास क्या है, यहाँ तो मैं जाऊँ और यहाँ पे लिखूँ इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। जैसे यहाँ index.js में लिखा हुआ है इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एंड ऑल डैट, मैं इस तरह करूँ इसको। लेट्स सपोज जैसे इसने लिखा है इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, कुछ इस तरह से। आई थिंक आई छोटा है। ये लें जी, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। सबसे पहले ये करें, उसके बाद हम चलें यहाँ पे और यहाँ पे जाके हम अपना फंक्शन बनाएं। फंक्शन का एक नाम देंगे जी। अगर मेरी ये फोल्डर ऐप है तो मुझे वो नाम देना पड़ेगा और उसके बाद मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा। मैंने एक फंक्शन ऐप का बनाया है और उसके अंदर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रिटर्न देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रिटर्न नहीं करते तो हमारा फंक्शन कोई वैल्यू नहीं देता। रिटर्न करेंगे और रिटर्न करके इस फंक्शन को रन करेंगे
और उसके बाद हमें यहाँ पे देना पड़ेगा कोई डिव। अब इस तरह यहाँ पे हम डिव दे नहीं सकते, तो डिव देने का यहाँ पे सिंपल तरीका ये है, इस तरह से हम काम कर सकते हैं सिंपल। और उसके बाद हमें इसे एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट भी करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये रन नहीं करेगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और उसके बाद मैं कहता हूँ जी ऐप, ये ऐप, इस ऐप को हमें क्या करवाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट करवाना पड़ेगा। अब ये रन करेगा, अदरवाइज़ ये रन नहीं करेगा। अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ तो ये रन नहीं करेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ जी H1 का एक टैग लेता हूँ। बेसिकली रिएक्ट के अंदर और कुछ नहीं लिखा जाता है, HTML ही लिखी जाती है, लेकिन लिखी जाती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जेसन एक्स के फॉर्मूला के अंदर लिखी जाती है। उसको भी देखेंगे अभी डिटेल के अंदर। मैं आपको इसको ईजीएस्ट करके बता दूंगा कि आप लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। H1 के अंदर मैं लिखता हूँ जी हेलो रिएक्ट ऐप, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा, तो ये देखें जी मेरे पास यहाँ पे आ गया हेलो रिएक्ट ऐप। लेकिन अगर मैं इस एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट को यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ या रिमूव कर देता हूँ, तो वो कह रहा है भाईजान एरर आ रहा है, कंपाइल्ड विद प्रॉब्लम, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इम्पोर्टेड एज ऐप वाज नॉट फाउंड इन ./ऐप। ये नहीं मिला हमें। कहाँ नहीं मिला हमें? यहाँ पे इस index.js में नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे हमने इम्पोर्ट ऐप दिया हुआ है। अगर मैं इसको app.js को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट की जगह सिर्फ एक्सपोर्ट ही कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट भी रिमूव कर देता हूँ, तो क्या ये रन करेगा? अब भी रन नहीं कर रहा। वो कह रहा है जी एरर है। किस चीज़ का एरर है? देख लेते हैं जी किस चीज़ का एरर है। वो कह रहा है अगर आपने इसको रन करना है तो आप लोग यहाँ पे इस ऐप के अराउंड आपको एक्सपोर्ट के अंदर ब्रैकेट लगानी पड़ेंगी भाईजान, फिर ये रन करेगा, अदरवाइज ये रन ही नहीं करेगा। इस तरह से अब ये वैसे ही रन कर रहा है सिंपल। तो दोनों जगह पे आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेंगी। तो जब हमारा काम इजीली हो रहा है तो भाईजान इतना क्यों हम अपने आप को हर्डल में डालें। हम सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं और ऐप कर देते हैं सिंपल। रन नहीं कर रहा, क्यों? इम्पोर्टेड एज ऐप वाज नॉट फाउंड। हमने index.js के अंदर जब एक्सपोर्ट किया था तो हमने वहाँ पे ब्रैकेट लगा दी थी। तो जब एक्सपोर्ट सिंपल करेंगे तो हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, और जब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे तो ब्रैकेट रिमूव करनी है, अदरवाइज एरर आएगा। हेलो रिएक्ट ऐप, सिंपल, कोई इसमें परेशानी वाली बात। हमने लिखी है अपनी पहली रिएक्ट ऐप की एक हेडिंग की लाइन, फर्स्ट लाइन हमने लिख दी है, और मैं इसके अंदर रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी यूज़ करूँगा, आप लोगों को टेलमेंट के ज़रिए भी काम करवाऊँगा। तो आप लोगों को डिटेल के अंदर ये वीडियो को देखना कंपलसरी है गाइस। तो चलते हैं जी, इसको स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैंने आप लोगों को करवाया है, कह सकते हैं कि बहुत टफ टाइप। आप लोगों को एक एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जहाँ कोई एरर आएगा आप लोगों को निकालना पड़ेगा। अब इसकी चलते हैं सिंपलिसिटी की तरफ। मैं चलता हूँ यहाँ एक्सटेंशन में जाता हूँ, और इसकी एक्सटेंशन होती है हमारे पास ES7 के नाम से। मैं ES7 लिखता हूँ, और यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर हमारे पास एक एक्सटेंशन आ गई है ES7 रिएक्ट रिडक्स GraphQL रिएक्ट नेटिव, और भी काफ़ी सारी इसके अंदर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। InJS टाइपस्क्रिप्ट ES सिंटैक्स सिंपल। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना डेट से। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मुझे इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पे आता हूँ और इस सबको रिमूव कर देता हूँ सिंपली। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ RFCE। अगर मैं RFC लिखूँगा तो ये एक्सपोर्ट फॉर्म में आएगा, कुछ इस तरह से। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मेरा यहाँ पे आ गया फंक्शन से पहले। ये भी वर्क करेगा, एज इट इज़ वर्क करेगा, इसके अंदर हमें कोई एरर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से एक बार H1 सॉरी, और मैं यहाँ लिखता हूँ जी हेलो रिएक्ट, तो ये भी एज इट इज़ वर्क करेगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। सिर्फ रिएक्ट ऐप नहीं लिखा तो रिएक्ट ऐप रिमूव हो गया, हेलो रिएक्ट लिखा, तो सिंपली कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। और अगर आप लोग लिखना चाहते हैं जैसे मैंने लिखा था सिंपली RFC
ई करेंगे तो एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट को कहाँ कर देगा, लास्ट पे ऐड कर देगा। पहले उसने यहाँ पे ऐड नहीं किया था, पहले उसने यहीं पे ऐड कर दिया था इसको, यहाँ पे कुछ ऐसे, और ऐप को यहाँ पे नहीं लिखना पड़ा था। अदरवाइज़ उसने सेम टू सेम वैसा ही कॉपी किया था जैसा यहाँ पे नीचे कॉपी है। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग जैसे चाहें आप लोग वैसे कर सकते हैं। इसके अंदर कोई किसी किस्म का आप लोगों को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग इसकी तरह ये करें, आप लोग इसकी तरह करें, जैसे आपको इजी लगता है आप लोग उस तरह से वर्क करें। आई होप गाइस आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलते हैं जी आगे। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा हमें H1 लिखते हुए बड़ा मसला हो रहा है, जबकि हम वहाँ पे HTML के अंदर, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, और वहाँ पे हम हेडिंग का टैग लिखते थे तो हम सिर्फ H1 लिखते थे VS कोड के अंदर, और वो ऑटोमेटिकली हमें H1 लिख के दे देता था। अब इसके अंदर हमारे पास गाइस दो तरीके हैं जिसको हम ठीक कर सकते हैं, जिसके थ्रू इसको, और हम उसकी मदद से इसको ईजीएस्ट वे में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ जावास्क्रिप्ट के ऊपर यहाँ, और मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज मोड ओपन हो जाएगा, और मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ रिएक्ट। और इसने मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिए हैं, एक तो जावास्क्रिप्ट की रिएक्ट लिखना चाह रहे हैं आप, और एक वो कह रहा है अगर आप टाइपस्क्रिप्ट की रिएक्ट लिखना चाह रहे हैं। तो दोनों में आपको ऑप्शन दे देता हूँ, आप जिसमें चाहें उसके अंदर ओके कर सकते हैं। ये हमें ऑप्शन मिल रही है VS कोड की तरफ से, लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखी है तो मैं यहाँ जावास्क्रिप्ट लिखूँगा। हाँ, नेक्स्ट जेएस के अंदर कुछ लोग या रिएक्ट के अंदर भी कुछ लोग टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर काम करना पसंद करते हैं। टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर भी बहुत जल्द मैं एक ट्यूटोरियल बना दूंगा, और वो ट्यूटोरियल भी आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो वो भी हम देखेंगे डिटेल के अंदर कि जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर फ़र्क क्या होता है। बेसिकली इसी की एक इन्हेंस्ड लैंग्वेज है टाइपस्क्रिप्ट, और उसको हम वर्क करते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर। कंपाइलेशन होती है उसकी टाइपस्क्रिप्ट की जावास्क्रिप्ट में, और वो इस तरह वर्क करती है। और एंगुलर के लिए टाइपस्क्रिप्ट मस्ट है, तो जिन लोग एंगुलर के ऊपर काम करना चाह रहे हैं वो लोग मेरा टाइपस्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल लाजमी देखें। चलते हैं जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट JS के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे लिखा जा रहा है अब जावास्क्रिप्ट JSX आ गया है यहाँ पे। एक तो तरीका ये हो गया कि अब अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपली H1, तो ये ऑटोमेटिकली इसको ठीक कर देगा। मैंने सिर्फ एंटर प्रेस किया और इसने खुद ब खुद मुझे सारा का सारा दे दिया। और मैं इसके अंदर लिखता हूँ दिस इज़ अ रिएक्ट ऐप, और मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग देता हूँ। मैंने सिर्फ P लिखा और मैंने लिख दिया माई फर्स्ट रिएक्ट ऐप प्रोजेक्ट, सिंपल। मैंने इसको सेव किया। यहाँ पे एक एरर दे रहा है, किस चीज़ का एरर दे रहा है भाईजान, वो देख लेते हैं हम। कोलन नहीं लगाए थे जी, कोलन का एरर दे रहा था। इसको सेव करते हैं, Ctrl+S किया, सेव किया। अगर आप लोगों का एरर आएगा तो वो यहाँ पे भी शो करेगा, वो आपके डेवलपमेंट सर्वर के ऊपर भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा एरर आया था, उसने मुझे एरर शो करवा दिया। उसके बाद उसने एरर को रिमूव किया, फिर एक्सपोर्ट ऐप का एरर आया था, उसने वो भी मुझे यहाँ पे शो करवाया। और इसी तरह मैं यहाँ पे चलूँगा तो लास्ट के ऊपर ये डेवलपमेंट सर्वर ओके दे रहा है। तो आप लोगों का एरर यहाँ भी शो करेगा, और आप लोगों ने देख लिया ब्राउज़र पे तो शो कर ही रहा है। मैंने इसको सेव किया, मैं सेव करके देखता हूँ जी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो कह रहा है जी दिस इज़ आ रिएक्ट ऐप एंड माई फर्स्ट रिएक्ट ऐप प्रोजेक्ट। तो ये देखें जी, इस तरह से हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। और अगर मैं इसको कुछ डिटेल के अंदर आप लोगों को बताऊं तो हम लोग चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, मैं इसको सारे को ही इजी कर सकता हूं। मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट JSX लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ SRC के अंदर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। एक न्यू फाइल बनाता हूँ, और एक न्यू फाइल बना के उसी को मैं इंपोर्ट कर दूँगा, और आप लोगों को इंपोर्टिंग भी दिखा दूँगा किस तरह से होती है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक नेव बार बना रहा हूँ। नेव बार बना लूँ या कुछ और बना लूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ माई ऐप के नाम से एक फाइल बनाता हूँ, और उसका एक्सटेंशन जो है मैं .js की जगह, इन सब की लास्ट पे .js लिखा हुआ है, index.js, app.test.js, app.js, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ .jsx। मैंने क्या लिख दिया, .jsx, JSON-X, और मैंने इसको क्या कर दिया है, एंटर किया है। और अब मुझे यहाँ पे कुछ लिखने की लैंग्वेज मोड वगैरह सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ आप जितनी भी फाइल बनाएंगे, जैसे index.js है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है, आपको यहाँ पे जाके लिखना पड़ेगा रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, और फिर आपको इस पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर ये चेंज होगा, इसका लोगो भी चेंज हो जाएगा यहाँ से JS की जगह, और यहाँ पे रिएक्ट का लोगो आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं आप लोगों को माई ऐप.jsx लिख दूँ तो ऑटोमेटिकली उसका लोगो बाय डिफ़ॉल्ट ही चेंज आएगा। और उसके अंदर मुझे यहाँ पे अब सिर्फ क्या करना है, इसको चेंज कर देना है। और उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैं SRC में जाऊँ, एक न्यू फाइल लिखूँ और मैं कहता हूँ
एक न्यू ऐप के नाम से मैंने एक नई फाइल बनाई है और .jsx कर दिया है। तो .jsx के अंदर अब मुझे यहाँ पे आके RFCE लिखना पड़ेगा और सारा कुछ ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आ गया जैसे पहले था। लेकिन अब मुझे यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखनी पड़ेगी, बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट JSX आ रहा है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी H1 और सिंपल जैसे हम HTML पे काम करते थे उसी तरह ये काम करेगा। मैं कहता हूँ जी दिस इज़ न्यू ऐप इन रिएक्ट, दिस इज़ न्यू ऐप इन रिएक्ट कर दिया मैंने, इसको सेव किया। और इसी तरह मैंने माई ऐप में गया और मैं यहाँ लिख दिया जी दिस इज़ माई ऐप, और मैंने इसको भी सेव किया। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट दोनों में है और इस एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट को मैं वर्क करवाऊँगा कहाँ पे, इंपोर्ट के अंदर, app.js के अंदर, इसकी फ़ाइल के अंदर इंपोर्ट करवाऊँगा। कैसे वो देखते हैं जी। मैं कहता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट करें आप। ES7 की मदद से हमें ये बेनिफिट होता है कि हम सिर्फ उस फाइल का नाम लिखते हैं और वो फाइल हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिल जाती है। मैंने फ़ाइल का नाम लिखा माई ऐप और माई ऐप फ्रॉम ./माई ऐप के अंदर से उसने ऑटोमेटिकली उसका पाथ निकाल के दे दिया। ये माई ऐप का पाथ, फाइल उसी नाम से बनती है जिस नाम से, उसी नाम से उसका फंक्शन क्रिएट होगा जिस नाम से आपने उसकी फ़ाइल बनाई होगी। माई ऐप न्यू ऐप, उसी नाम से उसका फंक्शन तैयार हो जाएगा। अगर आप नेव बार बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं navbar.jsx, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे जब हम कंपोनेंट्स की तरफ जाएंगे और डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, उनको कैसे इंपोर्ट करते हैं। उससे नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी राउटिंग की, उसके बाद हम उनको कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे, राउटिंग देंगे कि राउटिंग किस तरह होती है, राउटिंग का मॉड्यूल किस तरह इंस्टॉल होता है, रिएक्ट राउटर किस तरह काम करता है, ये सब देखेंगे हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की तरफ। और उसके बाद हम जाएंगे अपने हुक्स की तरफ, हुक्स का वर्क करेंगे, हुक्स को कवर करेंगे, रिएक्ट रिडक्स की तरफ जाएंगे, उनकी मदद से बनाएंगे। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे एक फुल्ली फ्लेज्ड वेबसाइट को, फ्रंट एंड को और बैक एंड को एक दूसरे के साथ जोड़ सकें। लेकिन उससे पहले Node.js का ट्यूटोरियल भी आएगा। Node.js के ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखेंगे कि Node.js के अंदर हम लोग किस तरह से उसकी फाइल्स को, उसकी APIs को क्रिएट करते हैं, किस तरह से सर्वर्स क्रिएट होते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे हम। मिडल वेयर्स वगैरह हर चीज़ देखी जाएगी उन वीडियोज़ के अंदर। तब उसके लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ गाइस। चलते हैं जी यहाँ पे app.js के अंदर इंपोर्ट माई ऐप किया है, इसी तरह इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट नहीं करते, पहले इसको यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। और इस डिव के अंदर मैं ऐड करता हूँ जी अपने इस माई ऐप को, और मैं यहाँ लिखता हूँ जी सिंपल माई ऐप, और मैंने इसको एंटर किया तो इसने मुझे क्या दे दिया है, एक इसका कलर चेंज है। माई ऐप, ये माई ऐप यानी कि ये एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट जो इसने माई ऐप से उठाया था वो इसने मुझे यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है गाइस, यहाँ तो मैं इसको ऐसे ही चलने दूँ और ये देखें दिस इज़ माई ऐप आ गया यहाँ पे। यहाँ तो मैं इसको ऐसे ही चलने दूँ सिंपली, या फिर मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे H1 में नहीं दिया था। अगर मैं इसको H1 में देता हूँ, H1 में देता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ, तो ये H1 में ही शो होगा मेरे पास यहाँ पे दिस इज़ माई ऐप। तो यहाँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि माई ऐप, और इसके बाद उसका जो है कह सकते हैं कि टैग क्लोज कर दूँ, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माई ऐप और स्लैश, और मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, सिर्फ एक लिख दूँ और वो क्या करेगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा दिस इज़ माई ऐप। इसी तरह हमने एक और फाइल बनाई थी न्यू ऐप की, उसको भी यहाँ पे ऐड करते हैं। मैं कहता हूँ जी इंपोर्ट करो आप किसको, न्यू ऐप को, कहाँ से, फ्रॉम ./न्यू ऐप से, क्योंकि इसी फोल्डर के अंदर पड़ी है तो फोल्डर नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ./ लिखेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो ये बात खुद भी दे सकते हैं। वो कह रहा है जी न्यू ऐप इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, एक एरर आ रहा है। वो कह रहा है कि न्यू ऐप आपने बना तो लिया लेकिन आपने उसे यूज़ नहीं किया है। कहाँ यूज़ किया भाईजान, तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं ऐप डॉट के अंदर, और मैं यहाँ पे कहता हूँ जी एंटर करके मैं लिखता हूँ लास्ट पे ऐड करूँ। पहले मैंने फर्स्ट पे ऐड किया, मैं लास्ट पे ऐड करूँ। मैंने लिखा न्यू, उस फाइल का नाम ऐप, और सेम उसी तरह अगर चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। टैग को क्लोज करने के लिए स्लैश मुझे सिर्फ क्लोजिंग टैग से पहले लगाने हैं, डेट्स इट। और न्यू ऐप का यहाँ पे फंक्शन आ गया है। उसने कहा जी न्यू ऐप भी आपने रन कर दी है, और वो अब क्या कह रहा है, दिस इज़ न्यू ऐप इन रिएक्ट। फाइल कहीं और पे बनाई थी गाइस, और यहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट।
विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग। तो यही है रिएक्ट, कंपोनेंट्स बनाने हैं छोटे छोटे और उनको क्या करना है अपनी मदद से अपनी मर्ज़ी से जहाँ दिल चाहे वहाँ ऐड कर देना है, यही रिएक्ट का काम है। माई ऐप, न्यू ऐप, जहाँ दिल करेगा वहाँ लगा दूंगा, इससे नेक्स्ट टाइम पे लगाऊंगा तो अब फर्स्ट ऐप का रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो है पैराग्राफ नीचे चला गया और ये यहाँ पे आ गया। तो जहाँ पे चाहता हूँ इसको ऐड कर सकता हूँ, पूरा पूरा कोड ऐड कर सकता हूँ, इसको सिंपलाइज कर सकता हूँ। आई होप गाइस आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, इस बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई चीज़ आप लोगों को कन्फ्यूजन में है या कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।